आखिर मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे वह पायल की आवाज़ मुझे अपनी तरफ खींच रही है। ओह, ये लड़का भी ना। नीटू बेटा, यहाँ क्यों बैठे हो? रात हो गई है, जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। नानी जी, मुझे नींद नहीं आ रही है। देखो बेटा, वह आवाज तो बरसों से यूं ही आती रहती है। तुम उस पायल की आवाज की ज्यादा फिक्र मत करो। जाओ और अपने कमरे में सो जाओ। ओह, ये आवाज़ मुझे पागल कर देगी। ये आवाज़ मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है? नीटू के लिए खुद को रोकना मुश्किल हो गया था। पायल की आवाज का पीछा करते करते वह जंगल की तरफ चल देता है। अरे, ये आवाज़ तो इस मूर्ति से आ रही है। तुम आ गए बेटे? कौन है? कौन बोल रही है? मेरे सामने आओ। क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। तुम जो भी हो, मेरे सामने आओ। आखिर मैंने तुम्हें पा ही लिया। भले ही मुझे 20 वर्षों का लंबा इंतजार करना पड़ा हो। तुम कौन हो देवी, और यहाँ मूर्ति बनकर क्यों खड़ी थी? मैं तुम्हारी रोशनी हूँ। देखो, आज हम फिर दोनों एक हो गए। तुम मेरे वही सूरज हो जो मुझसे 20 साल पहले बिछड़ गए थे। सूरज, रोशनी, मिलना, बिछड़ना, ये सब क्या है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें ये सब कैसे समझ आएगा? तुम्हारा ये दूसरा जन्म जो है। दूसरा जन्म? वो भी मेरा? हाँ, ये तुम्हारा दूसरा जन्म है। तुम्हारा नाम सूरज है और मैं रोशनी। याद करो, जब हम धरती लोक पर आए थे और तुम्हें गोली मार दी गई थी, तभी से मैं यहाँ मूर्ति बनकर तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी। मेरा नाम नीटू है, सूरज नहीं। मैं तुम्हारी झूठी कहानी पर यकीन नहीं करने वाला। तुम्हें यकीन करना होगा। अगर मेरी कहानी झूठी है तो तुम इतनी रात को यहाँ करने क्या आए हो? एक पायल की मदहोश कर देने वाली आवाज़ जो मुझे अपनी तरफ खींचती थी। मुझे खुद नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आ गया। क्योंकि तुम सूरज हो, मेरे सूरज। और अगर अब भी तुम्हें यकीन नहीं तो मैं तुम्हें अपनी शक्तियों से दिखा सकती हूँ कि पिछले जन्म में हमारे साथ क्या कुछ हुआ था। तो उन्हें रोती हुई नागिन दिखाई देती है। तुम कौन हो बेटी, और इस सुनसान जंगल में यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? बाबा, आप तो महान हैं, अंतर्यामी हैं। मेरे कष्टों का निवारण करें। मेरे पति की मृत्यु हो गई है, उसे पहले की तरह जीवित कर दें। तुम्हारे पति को जीवित करना तो मेरे अधिकार में नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा पति अगले जन्म में एक इंसान बनकर पैदा होगा। लेकिन तुम्हें उसे पाने के लिए 20 वर्षों का लंबा इंतजार करना होगा। आप कुछ ऐसा करें कि 20 साल बाद मैं सिर्फ अपने पति को ही देखूं बाबा। तो ठीक है बेटी, मैं तुम्हें एक पत्थर की मूर्ति में बदल देता हूँ।
अब मुझे सब याद आ गया है। मैं नीटू नहीं, सूरज हूँ, तुम्हारा सूरज, बस तुम्हारा। शुक्र है तुम्हें सब याद आ गया। क्या हुआ? ये तुम्हें अचानक से क्या हो गया? माना कि पिछले जन्म में मैं एक नाग था, लेकिन अब तो मैं एक इंसान हूँ, और एक इंसान एक नागिन के साथ कैसे रह सकता है? मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। तुम्हारे साथ मैं एक लड़की बनकर रहूंगी और नागिन बनकर तुम्हारी हिफाजत करूंगी। मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकता हूँ, मुझे किसी नागिन की ज़रूरत नहीं। यदि इस जन्म हमारा मिलन होना ही था तो मैं एक नाग बनकर पैदा होता, इंसान नहीं। मैंने तुम्हारे लिए 20 वर्षों का लंबा इंतजार किया है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से खुद से अलग नहीं होने दूंगी। नहीं रोशनी, ऐसा नहीं हो सकता। पिछले जन्म में जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम्हें गोली मारने वाले और उसका साथ देने वाले को मैंने मौत की घाट उतार दिया, और उसके बाद 20 साल तक पत्थर बनकर तुम्हारा इंतजार किया, और अब तुम खुद को भूलने की बात करते हो। लेकिन इस जन्म में मेरा खुद का परिवार है, मेरे भाई बहन, मेरी माँ, मेरे पापा। क्या उन सबको तुम्हारे लिए छोड़ दूँ? मुझे भूल जाओ रोशनी, मुझे भूल जाओ। रुक जाओ सूरज। नहीं रोशनी, तुम्हें मुझे भूलना ही होगा। जैसे रोशनी सूरज से कभी अलग नहीं हो सकती, वैसे ही तुम्हें भी मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। क्या नागिन सूरज को पाने में कामयाब हो जाएगी? जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग देखना ना भूलें।